Hello everyone. Welcome in Mechanical Engineering Department of 5th semester Power Plant Engineering as a elective Unit 1 Introduction to Hydro Gas Diesel Power Plant. Topic 4 Working of Diesel Power Plant. Lecture number 4 prepared by Mrs. Amruta Mundle, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Content as components and working of diesel power plant. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to identify the components of diesel power plant, explain the working principle of each component in diesel power plant. Overview of last session. आपने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा ये देखते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू डीजल पावर प्लांट, एनर्जी कन्वर्शन प्रोसेस इन डीजल पावर प्लांट, फैक्टर्स अफेक्टिंग साइट सिलेक्शन ऑफ डीजल पावर प्लांट, नेम ऑफ डिफरेंट डीजल पावर प्लांट इन इंडिया विथ इट्स कैपेसिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ डीजल पावर प्लांट। तो हमने लास्ट लेक्चर में डीजल पावर प्लांट, उसके टाइप्स और उसके साइट सिलेक्शंस, ऑल्सो डिफरेंट डीजल पावर प्लांट जो इंडिया में अवेलेबल है उसके बारे में डिस्कस किया। तो एक क्वेश्चन है, इज दैट व्हाट इज डीजल पावर प्लांट? थिंक, रिवाइज, डीजल पावर प्लांट ऐसा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे विद द हेल्प ऑफ डीजल, उसे हम डीजल पावर प्लांट कहेंगे। एज दैट ए जनरेटिंग स्टेशन इन विच डीजल इंजन इज यूज एज द प्राइम मूवर for the generation of electrical energy is known as a diesel power station or diesel power plant। इसका मतलब कि एक ऐसा स्टेशन है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम करेगा विद द हेल्प ऑफ डीजल इंजन, दैट्स कॉल्ड एज ए डीजल पावर प्लांट। एज दैट एक डायग्राम देखते हैं जिसमें इंजन का सेटअप है जिसके वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इट्स वेरी सिंपल डायग्राम फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ डीजल पावर प्लांट। देखते हैं, इसके सेंटर में एक इंजन है। इंजन को चलाने के लिए एयर इनटेक है, साथ में फ्यूल इनटेक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन इंजन के अंदर जाएगा तो आपका पावर स्ट्रोक प्रोड्यूस होगा। इस पावर स्ट्रोक के वजह से क्रैंक शाफ्ट का रोटेशन होगा और यही शाफ्ट रोटेट होते हुए जनरेटर के शाफ्ट को रोटेट करने का काम करेगा, जिसके वजह से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। उसी के साथ एट ए एंड ऑफ दिस पावर स्ट्रोक कुछ बर्निंग गैसेस और पार्टिकल्स रहेंगे जिसे हमें एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट करना है, नहीं तो इंजन में प्रॉब्लम हो सकता है। एज दैट इसी व्यू को हम और भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जैसे कि एक कलरफुल डायग्राम से आपको पता चलेगा कि हाउ इट वर्क। इट इज़ ए सिंपल ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन लाइक ओनली ए डीजल इंजन। It supplies a fuel, diesel, gas, gasoline or biodiesel of any form of diesel fuel intake to the internal combustion engine. Also, there is a exhaust emission, that is a exhaust system is there, and this shaft is coupled with generator that is provide the electricity in the form of voltage frequency regulator to the consumer.
Now discuss about working of diesel power plant. In short form, we read as a DPP, that's a diesel power plant. तो देखते हैं डीजल पावर प्लांट किस तरह से वर्क करता है। जैसे कि हमने एनर्जी कन्वर्शन प्रोसेस देखा जिसमें फ्यूल मीन्स डीजल की एनर्जी प्राइमरी एनर्जी यूज़ करेंगे जिसका एयर के साथ कॉम्बिनेशन होके वो इंजन के अंदर जाएगा और एयर और फ्यूल मिक्स होके केमिकल एनर्जी को फॉर्म करेगा। इस केमिकल एनर्जी से बर्निंग होके हमें पावर स्ट्रोक मिलेगा। इसी पावर स्ट्रोक को हम मैकेनिकल एनर्जी कह सकते हैं एज लाइक दैट। एंड यही मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है बाय मीन्स ऑफ रोटेशन ऑफ जनरेटर शाफ्ट कपल विथ इंजन शाफ्ट। तो यही एनर्जी कन्वर्शन आप एज ए वर्किंग ऑफ डीजल पावर प्लांट रिप्रेजेंट कर सकते। Now discuss about layouts of diesel power plant as that we see this diagram। तो इस डायग्राम में दिख रहा है डीजल इंजन है, एयर फिल्टर से एयर आ रहा है, वैसे ही फ्यूल टैंक से फ्यूल भी आएगा, वैसे ही एयर फॉर स्टार्टिंग से एयर टैंक से कनेक्टेड होके कंप्रेसर से आपको स्टार्टिंग सिस्टम कनेक्ट रहेगा, वैसे ही लुब्रिकेशन टैंक रहेगा जो आपके इंजन के इनसाइड के मूविंग पार्ट्स को लुब्रिकेशन का काम करेगा। वैसे ही आपको यहाँ पे एक कूलिंग टावर दिख रहा है जो कि हीट जितनी इनसाइड इंजन में जनरेट हुई उसको रिलीज करने का काम करेगा बाय दिस सिस्टम। तो इंजन के साथ जनरेटर अटैच रहेगा जो पावर जनरेशन का काम करेगा इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो डीजल इंजन में फ्यूल बर्न होगा, फ्यूल बर्न होके पावर स्ट्रोक मिलेगा, इस पावर का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करेंगे। बट जो फ्यूल्स इनसाइड बर्न हुए हैं उसका स्मोक फॉर्म हम साइलेंसर के थ्रू एग्जॉस्ट करेंगे, उसे हम एग्जॉस्ट सिस्टम बोलते हैं। तो ये डायग्राम जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तो लग रही है बट एग्ज़ाम में आपको इसी डायग्राम को प्रिफर करना है फॉर लेआउट ऑफ डीजल पावर प्लांट। तो इस डायग्राम को हम थोड़ा इजी करते हैं मतलब इस डीजल इंजन को डीजल इंजन करेंगे और यहाँ से कनेक्टेड हर एक साइकिल को हम एक सिस्टम के फॉर्म में देखेंगे। तो आते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ डीजल पावर प्लांट। अभी जो हमने डिस्कस किया फ्रॉम लेआउट कि कंपोनेंट्स ऑफ डीजल पावर प्लांट में एक डीजल इंजन रहेगा, डीजल इंजन से ही पावर जनरेट होके जनरेटर में जाएगा। इससे चलाने के लिए आपको एयर इनटेक और फ्यूल इनटेक की ज़रूरत पड़ेगी, साथ में आपको लुब्रिकेशन सिस्टम की भी ज़रूरत पड़ेगी। यही सारे सिस्टम्स हमने उस डायग्राम से डिफ्रेंशिएट करके आपकी डायग्राम और अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाने के लिए यहाँ पे यूज़ किया है। तो देखते हैं सेकेंड सिस्टम है इंजन फ्यूल सप्लाई सिस्टम। अब इंजन फ्यूल सप्लाई सिस्टम आपके इंजन को फ्यूल प्रोड्यूस करने का काम करेगा, साथ में वो फ्यूल को फिल्टरेट भी करेगा और स्टोरेज करने का काम भी करेगा। तो नेक्स्ट है इंजन एयर इनटेक सिस्टम। डीजल इंजन को चलाने के लिए एयर और फ्यूल की ज़रूरत है, तो एयर को आपको कंप्रेस करके सिस्टम में सेंड करना है टू इंजन, तो उस सिस्टम को हम बोलेंगे इंजन एयर इनटेक सिस्टम। देन एग्जॉस्ट इमर्शन गैसेस जो हमें अनयूज है उसको हम एटमॉस्फेयर में सेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ चिमनी और उस सिस्टम को बोलेंगे इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम। देन आपका जो इंजन है
वो कंटिन्यूअस मूविंग में होने के वजह से उसमें हीट जनरेट होगी। इसी हीट को रिलीज करने का काम इंजन कूलिंग सिस्टम करेगा, जो कि वाटर टावर से कनेक्ट रह के कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई करेगा। देन है इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम। जैसे कि हमने देखा डीजल इंजन में जो कि होता है मूविंग पार्ट्स, जिसके वजह से हमें पावर स्ट्रोक मिलता है। इस मूविंग पार्ट्स को लुब्रिकेशन देने का काम इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम करता है, जिसके वजह से फ्रिक्शन मूविंग पार्ट के बीच का कम होता है और हमारे इंजन की लाइफ इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है इंजन स्टार्टिंग सिस्टम। इंजन स्टार्टिंग सिस्टम में जब कोल्ड वेदर होने के वजह से इंजन इजीली स्टार्ट नहीं होता, तब कंप्रेसर के हेल्प से हम एयर को सप्लाई करते इंजन को स्टार्ट करते। वैसे ही लास्ट है आपका जनरेटर। जनरेटर में आप एसी और डीसी जनरेटर यूज कर सकते हैं, जिसके वजह से मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस होगी, दैट लाइक ए जनरेटर। तो आइए देखते हैं इसी कंपोनेंट्स का सेपरेट डायग्राम्स और उसका एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट है हमारा डीजल इंजन। जिस डीजल इंजन में हमने लेआउट ऑफ डीजल पावर प्लांट में देखा था, वही कंपोनेंट हमने यहाँ पे शो किया। एज दैट फ्यूल फिल्टर डीजल इंजन, इनसाइड फ्यूल फिल्टर फ्यूल इंजेक्टर, देन एयर कम inside the diesel engine. Also fuel comes inside diesel engine and then produce power by burning of fuels with the help of air, and this power is converted to electricity with the help of generator. Also in diesel engine there is a silencer. Silencer is nothing but the exhaust system. This diesel engine also connected with lubrication oil tank to produce lubrication to all moving parts. तो इस तरह से डीजल इंजन में काफ़ी सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं। डीजल इंजन में एयर टैंक, देन डीजल टैंक, also एयर स्टार्टिंग सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम, देन आपका कूलिंग सिस्टम एंड जनरेटर, ऑल्सो एग्जॉस्ट सिस्टम। ये सभी इंजन की लाइफ को चलाने के लिए और इंजन से पावर प्रोड्यूस होने के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंजन फ्यूल सप्लाई सिस्टम। तो हमें डीजल इंजन को फ्यूल का सप्लाई करना है। तो फ्यूल का सप्लाई करने के लिए हम फ्यूल को फ्यूल स्टोरेज टैंक में स्टोर करेंगे। अब यहाँ पे जो स्टोरेज रहेगा ये रोड और रेल से फ्यूल आएगा, लाइक डीजल जो हम यहाँ पे स्टोरेज करेंगे, इट इज़ ए सेंट्रल स्टोरेज। यही फ्लो हमारा जाएगा फिल्टर के थ्रू और पंप के थ्रू डे टैंक में। डे टैंक में मीन्स एक दिन में कितना फ्यूल हम डीजल इंजन में यूज़ करेंगे, दैट मीन्स ए डे टैंक। और यहाँ का फ्यूल कनेक्ट होगा आपका डीजल इंजन से, जो डीजल इंजन में चलाने का काम करेगा। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इनसाइड डीजल इंजन with the help of air with fuel burning inside diesel engine and produce power. जब डे टैंक का फ्लो ओवरफ्लो होगा तो ये फ्लो रिटर्न टू फ्यूल स्टोरेज टैंक सेंट्रल टैंक में आएगा, दैट इज ए सिंपल कनेक्टेड टू फ्यूल टैंक टू इंजन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंजन एयर इनटेक सिस्टम। इंजन में एयर की ज़रूरत है, विदाउट एयर आप इंजन को नहीं चला सकते।
तो जैसे कि हमने डीजल इंजन के बारे में देखा कि डीजल इंजन में फर्स्ट कंप्रेस एयर इन होगी, देन फ्यूल इन होगा और दोनों का कॉम्बिनेशन होके पावर स्ट्रोक मिलेगा। तो एयर आने के लिए आपको कंप्रेसर और एटमॉस्फेरिक एयर लेनी है और वो फिल्टराइज होके इंजन के अंदर इंसर्ट करना है। जब कोल्ड वेदर रहेगा तो आपको अलग से एयर स्टार्टिंग सिस्टम बनाना है जो एयर कंप्रेसर से एयर टैंक में स्टोर रहेगा, तो कोल्ड वेदर में आपका इंजन इजीली स्टार्ट हो सकेगा। नाउ see this diagram. Now discuss about layouts of diesel power plant as that we see this diagram. तो इस डायग्राम में दिख रहा है डीजल इंजन है, एयर फिल्टर से एयर आ रहा है, वैसे ही फ्यूल टैंक से फ्यूल भी आएगा, वैसे ही एयर फॉर स्टार्टिंग से एयर टैंक से कनेक्टेड होके कंप्रेसर से आपको स्टार्टिंग सिस्टम कनेक्ट रहेगा, वैसे ही लुब्रिकेशन टैंक रहेगा जो आपके इंजन के इनसाइड के मूविंग पार्ट्स को लुब्रिकेशन का काम करेगा। वैसे ही आपको यहाँ पे एक कूलिंग टावर दिख रहा है जो कि हीट जितनी इनसाइड इंजन में जनरेट हुई उसको रिलीज करने का काम करेगा बाय दिस सिस्टम। तो इंजन के साथ जनरेटर अटैच रहेगा। नेक्स्ट इज ए इंजन कूलिंग सिस्टम। इस इंजन कूलिंग सिस्टम में हम इंजन को कूल करने का काम करेंगे। इसका मीन्स इंजन के अंदर जितनी हीट जनरेट हुई है उसको रिलीज करेंगे विद द सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम कूलिंग टावर। कूलिंग टावर से वाटर का कनेक्शन रहेगा जो इंजन के मूविंग पार्ट्स से पाइप के थ्रू इनसाइड जाएगा और यही वाटर फिर से बाहर निकलेगा और ये टेम्पररी स्टोरेज करेगा सर्ज टैंक। इसमें वाटर सर्कुलेशन कंटिन्यूस होता रहेगा तो इंजन का जो वाटर इनसाइड गया वो कूल रहेगा और जो बाहर निकलेगा वो हीटेड रहेगा। तो हीटेड वाटर कंटिन्यूस बाहर निकलते जाएगा और कोल्ड वाटर इनसाइड डीजल इंजन जाता जाएगा, जिसके वजह से हमारे डीजल इंजन के मूविंग पार्ट से हीट रिलीज होगी और हमारे इंजन का लाइफ भी इंक्रीज होगा। एज दैट सेपरेट डायग्राम्स और उसका एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट है हमारा डीजल इंजन। जिस डीजल इंजन में हमने लेआउट ऑफ डीजल पावर प्लांट में देखा था वही कंपोनेंट हमने यहाँ पे शो किया। एज दैट फ्यूल फिल्टर डीजल इंजन, इनसाइड फ्यूल फिल्टर फ्यूल इंजेक्टर, देन एयर कम इनसाइड द डीजल इंजन, also fuel comes inside diesel engine and then produce power by burning of fuels with the help of air, and this power is converted to electricity with the help of generator. Also in diesel engine there is a silencer. Silencer is nothing but the exhaust system. This diesel engine also connected with lubrication oil tank to produce lubrication to all moving parts. तो इस तरह से डीजल इंजन में काफ़ी सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं। डीजल इंजन में एयर टैंक, देन डीजल टैंक, also एयर स्टार्टिंग सिस्टम, lubrication सिस्टम, देन आपका कूलिंग सिस्टम एंड जनरेटर, also एग्जॉस्ट सिस्टम। ये सभी इंजन की लाइफ को चलाने के लिए और इंजन से पावर प्रोड्यूस होने के लिए हेल्पफुल है।
अब हम देखते हैं इंजन स्टार्टिंग सिस्टम। तो जैसे कि एक हमारे व्हीकल में कॉमन प्रॉब्लम होता है कि विंटर में कोल्ड वेदर में मोपेड व्हीकल इजीली स्टार्ट नहीं होती, तो हमें उसे बार बार किक करना पड़ता है। तो इंजन स्टार्टिंग सिस्टम का मेन फंक्शन है, द फंक्शन ऑफ स्टार्टिंग सिस्टम इज टू स्टार्ट द इंजन फ्रॉम स्टैंड स्टिल और कोल्ड कंडीशन बाय सप्लाइंग कॉम्प्रेस्ड एयर। तो कॉम्प्रेस एयर का सर्कुलेशन करके हम इंजन को ऐसे कोल्ड वेदर में या लॉन्ग टाइम न यूज़ किए हुए इंजन सिस्टम को हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो फॉर स्टार्टिंग डीजल इंजन इनिशियल रोटेशन ऑफ द इंजन शाफ्ट इज रिक्वायर्ड। तो स्टार्टिंग सिस्टम के लिए इंजन का इनिशियल रोटेशन स्टार्ट होना रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज एसी और डीसी जनरेटर। जैसे कि हमें पता है जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है by means of a primary or secondary winding inside generator, and electric flux will be generated and electricity used from this modification। तो इस एसी और डीसी जनरेटर में सिंगल फेज, थ्री फेज और डीसी जनरेटर, ये तीन टाइप के जनरेटर हम कॉमनली डीजल इंजन पावर प्लांट में यूज़ करते हैं। Does that? Now the time is to give some assignment. As a assignment number 4, you note all the questions and try to solve. That first question is write the name of components with its function used in diesel power plant. Second is explain construction and working of diesel power plant with neat sketch. Explain the different system used in diesel power plant. You try to solve all the questions of this assignment in your copy. If some portion of this lecture you not understand, then watch this video again and try to understand. If it is not possible to understand, then call your subject teacher for more understanding. Thank you. Happy learning.